हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताता हूँ ज़ीरोधा के म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल हो रहा है आजकल, क्या कंडीशन चल रही है मार्केट में और क्या है एक्सेस लॉन्ग इक्विटी फ़ंड का हाल। देखो, ये मेरा अकाउंट है, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने मैंने कौन सा फ़ंड लिया था और मेरे को कितना लॉस हुआ। अभी आप देख सकते हैं मेरे को हो रखा है 10,000 रुपीज़ का लॉस। मैंने 69,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और मेरा अभी करंट में जो फ़ंड की वैल्यू है वो हो गई है 58,000। मतलब मेरे को 15% का लॉस हो गया है। जब भी आप इन एक्सपर्ट से बात करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आपको आपने सुना होगा, वेबसाइट पे पढ़ा होगा कि 15% 18% का ग्रोथ है म्यूचुअल फंड में। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में कितना ग्रोथ है। म्यूचुअल फंड में ग्रोथ कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड में लॉस है, और वो भी 15% का। देखिए, मेरी इन्वेस्टमेंट में SIP थी, मेरी ये 5,000 की SIP थी। मैं मंथली SIP है मेरी, ये मेरी 5,000 की SIP। मैं आपको इसमें आपको दिखा देता हूँ मेरा पोर्टफोलियो। ये मेरा पोर्टफोलियो है और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। देखिए, मेरे को सब में लॉस हो रखा है, सारे अमाउंट्स। देखिए, ये मैंने दिसंबर 2018 में स्टार्ट की थी, है ना। और मेरे को देखिए यहाँ पे भी लॉस हो रखा है। इतनी पुरानी यूनिट्स में भी लॉस है। 2 रुपये का प्रॉफिट, सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट, 29 रुपये का लॉस, 100 रुपये। ये देखिए, इतनी पुरानी यूनिट्स पे भी लॉस हो गया। अब देखिए, 2 साल पहले ये यूनिट्स मैंने 2 साल पहले ली थी और 2 साल, ये देखिए 6,000 का लॉस हो रखा है मेरे को इसमें। ओवरऑल मेरे को 10,000 का 2 साल पहले लिए हुई यूनिट्स में भी लॉस अगर आपको हो जाता है तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 3 साल लगेंगे इस पैसे को रिकवर करने के लिए, और फिर 3 साल ही गेन, इतना ही गेन आने में होगा। तो आप मान के चलिए आपने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में। आप बेटर है, मैं आपसे कहूँगा कि ये म्यूचुअल फंड सब बकवास है, इसमें पैसा लगाने का वेस्ट है। मार्केट क्रैश हो रही है, मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, सेंसेक्स का कुछ भरोसा नहीं है। कंपनियां आजकल बैंकरप्ट हो रही हैं बहुत जल्दी। इतनी ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है मार्केट, इतनी ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है कि कब कुछ नहीं कह सकते कि आपको कितना लॉस हो जाए। अभी तो मेरी SIP बहुत ही रिसेंट है ना। कह सकते हैं इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि लोग कह सकते हैं कि इनकी रिसेंट है इसीलिए इसको लॉस हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत पुरानी SIPs में भी लॉस हो गया है। आपने देखा होगा फ्रैंकलिन जो फंड है उसने पैसा डूब गया, उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल टेंशन चल रही है, बॉर्डर पे भी टेंशन चल रही है। ऐसे में अगर किन्हीं भी कंट्रीज़ का वॉर हो जाता है तो आप देख लीजिए मार्केट अगेन क्रैश हो जाएगा, अगेन आपका फंड डूब जाएगा, अगेन आपकी जो पेंशन का जो मनी है वो भी डूब सकता है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप भले ही थोड़ा सा गेन करें, है ना, लेकिन आपका कम से कम ग्रोथ तो होगा। मनी में कुछ ग्रोथ तो होगा, लॉस तो नहीं होगा। मेंटल सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि आपको लॉस नहीं हो रहा, भले उस प्राइस पे ही रहे, थोड़ा सा गेन हो, हल्का सा गेन हो, गेन तो हो। तो बेटर है आप हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, PPF में इन्वेस्ट करें। PPF एकदम मेंटल टेंशन फ्री, उसमें हर चीज़ टैक्स एग्जेम्प्टेड है, विड्रॉल भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसमें 1.5 लाख तक की लिमिट है। इसमें म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी लगता है, और इसमें जो वेल्थ गेन टैक्स भी है, लॉन्ग टर्म टैक्स भी है इसमें। तो बेटर है आप PPF में इन्वेस्ट करें, क्योंकि PPF में पैसा बढ़ता है, हमेशा पैसा बढ़ता है, और उसमें एकदम आपको मार्केट से बिल्कुल अनरिलेटेड है, मार्केट से बिल्कुल अनरिलेटेड है। तो बेटर है कि आप PPF वगैरह जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, ना कि म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स आजकल आपने देखा होगा कंपनी कितनी लॉस हो रही है, कंपनियों में स्कैम हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट में स्कैम होते हैं, नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज में स्कैम होते हैं। DHFL में स्कैम होता है, रिलायंस आपने देख ही लिया डूब गया, येस बैंक डूब गया, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जा रही हैं। तो आजकल आपका जो हार्ड एंड मनी है, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर इतना इनसिक्योर हो गया है जॉब के मामले में, तो इतने आप सेविंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, और आपको प्रॉफिट तो आप भूल ही जाइए। वो पैसा जो आपने किया, कहीं कहीं तो पूरा जो बैंक है वही बैंकरप्ट हो जा रहा है, बैंक ही डूब जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी ये जो इन्वेस्टमेंट जो दुकानें खुल गई हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इनका तो डूबना मस्ट है, इनका डूबना मस्ट है, और ये डूबेंगे ही अगर बैंक्स डूब गए तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जा रही हैं, तो इनका डूबना कोई आश्चर्य की बात नहीं है आज के टाइम में। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप बड़े इसमें गवर्नमेंट वाली इसमें इन्वेस्ट करें, ना कि इन ज़ीरोधा में।
और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, आपने देख लिया है कि मार्केट ऐसी क्रैश हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में स्कैम हो रहे हैं, बैंकरप्ट हो रही हैं कंपनियां। तो आजकल ये चीज़ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लालच में मत रहिए। 12% कि उसमें कि आपको 12% ग्रोथ होगा, 15% ग्रोथ होगा। लोग स्टैटिस्टिक दिखा रहे हैं, मैं वेबसाइट पर भी देखा, स्टैटिस्टिक दिखा रहे हैं कि 12% के ग्रोथ के हिसाब से 20 लाख रुपया 20 साल बाद 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया आपको। और जबकि पीपीएफ वो 20 लाख का सिर्फ 30 लाख मिल रहा है, 40 लाख मिल रहा है। ये सब इनके प्रोडक्ट्स बेचने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं मिल बैठ के। तो आप बेटर है कि इन चीज़ों से आप दूर रहिए। ज़्यादा लालच के चक्कर में सब चीज़ डुबा बैठेंगे आप लोग। सबसे बेस्ट है अगर गवर्नमेंट में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो आपको हमेशा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट हमेशा एक गारंटर है पैसे का। अगर गवर्नमेंट ही डूब गई फिर तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट तो कभी नहीं डूबेगी, ये कंपनियां ज़रूर डूब सकती हैं। ये जो डिजिटल कंपनियां हैं, आपने देखा होगा याहू कितनी जल्दी डूब गई। बड़ी बड़ी कंपनियां, आज का टाइम ऐसा हो गया है, स्टार्टअप्स ऐसे हो गए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जा रही हैं। तो अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा पैसा तो उसमें लगा हुआ है, हमारा पैसा तो बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स में लगा है जो कभी जिन्हें इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे, बड़ी बड़ी कंपनियां मिनटों में, कुछ दिनों में ही एकदम कगार पे आ जाती हैं, बॉटम ग्राउंड पे। तो बेटर है आप इन सब में पैसा ना लगाएं, बजाय बड़ी बड़ी उसमें पीपीएफ में लगाएं। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी आप सबको राय है। कृपया प्लीज़ मेरे तरीके से आप लॉस ना उठाएं, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 10,000 रुपीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। भले ही ये आप लोगों के लिए छोटा अमाउंट हो, लेकिन जिसने अगर मान लो 10 लाख लगा रखा है, 15 लाख रखा है, 50 लैक्स लगा रखा है, उसको अगर आप 15% का लॉस बोल देंगे 50 लैक्स में, तो उसके लिए देखिए 10 लाख रुपये का लॉस हो गया, 10 लाख रुपये का लॉस हो गया। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना। मैं तो कहूँगा आप सब अपनी SIP स्टॉप कर दें और एकदम तुरंत विड्रॉ ना करें। जब ये आपका SIP पीरियड ओवर हो जाएगा तब विड्रॉ कर लें और PPF में इन्वेस्ट करें। हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा मेंटल टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।